हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। और तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स, उसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और जो कुछ इंपॉर्टेंट नियम हैं उनको पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो है किरचॉफ का नियम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद दूसरा नियम पढ़ेंगे हम लोग जो है बायो-सेवर्ट का नियम, जो है या पिछली बार बोर्ड पेपर में आया हुआ था। तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए, बहुत ही आसान नियम है और आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे बायो तथा सेवर्ट। इन्होंने जो है बताया कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और किसी एक फिक्स पॉइंट पर जो है कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी के लिए इन्होंने एक नियम दिया। उसी नियम को जो है बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं जो है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक चालक तार लिया जो है, ठीक, जिसमें जो है धारा प्रवाहित की इन्होंने। तो ये क्या है, चालक तार है, चालक तार लिया, ठीक। इसमें जो है क्या किया इन्होंने, धारा प्रवाहित किया जो है, और कुछ दूरी पर देखा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तार काफी बड़ा था जो है, तो इन्होंने एक छोटी सी दूरी ली जो है, और उस छोटी सी मतलब तार पर एक छोटी सी दूरी लंबाई ले ली जो है, डीएल। डी इसलिए लगाया कि छोटा सा है जो है, तो उससे आर दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर इन्होंने देखा कितना चुंबकीय क्षेत्र आता है, उसी का इन्होंने फार्मूला दिया था जो है, ठीक। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। 1820 में यह नियम आया हुआ था। देखिए इन्होंने क्या क्या बताया। इन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डेल्टा वी, वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक। मतलब जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी इस चालक तार में, उतने ज्यादा कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ही बता रहा है कि धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। तो पहले पॉइंट में इन्होंने ये कहा। दूसरा बताया जो है कि जितना बड़ा ये चालक, यहां पर आप इस चालक की लंबाई लेंगे उतना ज्यादा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उन्होंने बताया कि डेल्टा वी जो होगा वो डीएल के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि जितना बड़ी आप लेंथ लेंगे उस वायर की, उतने ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक। तीसरी बात इन्होंने बताया कि जो तार और दूरी है वहां की, उसके बीच जो कोण बन रहा है उसके थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र V जो होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के जो है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। उसके बाद में बताया इन्होंने कि जो दूरी होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात जो है डेल्टा V व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, दूरी के वर्ग की। ये इन्होंने चौथा समीकरण बताया। चार चीजों पर डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र। पहला, जितना ज्यादा आप धारा प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। उसके बाद में जितने बड़ा आप इस वायर की लेंथ लेंगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां पर। तीसरी चीज, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। चौथा समझिए जो है यहाँ पर अनुक्रमानुपाती ना होकर व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप जितनी ज्यादा दूरी पर जाएंगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता रहेगा जो है, ठीक। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं चारों समीकरणों को, तो देखिए ध्यान से क्या आएगा। हम लिखेंगे डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। भाई समीकरण 1 2 3 4 से ये बना हमारा, ठीक। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए आप जानते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो है। तो देखिए यहां पर क्या आता है, तो यहां पर लिखेंगे डेल्टा बी इक्वल टू, इसको हटाने के बाद यहां पर आता है म्यू जीरो अपान 4 पाई, म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला इन्होंने निकाल के दिया कि जब किसी चालक तार में धारा बहेगी तो उससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा जो है, ठीक। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए भाई। अब आप कहेंगे यहां पर म्यू जीरो क्या है, तो यहां पर जो है म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है ये, निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता। इसका मान आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल लगाने आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। तो जो म्यू जीरो का मान होता है ये होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है भाई, कि इसको आप न्यूमेरिकल में भर भर के यूज कर रहे होंगे।
तो ये चीज आप ध्यान दिए रहेंगे और ये फार्मूला आता है, यह नियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए जो है। हाँ, अगर यहाँ पे जैसे दिशा पूछी जाए कि पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आपने जो है दाएं हाथ की हथेली का नियम पढ़ा है कि जब हम अपने अंगूठे को धारा की दिशा में करते हैं और इन उंगलियों को जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस पॉइंट पर करते हैं, तो जो हथेली के धक्का देने की दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम अपने अंगूठे को धारा की दिशा में कर देते हैं और पी पॉइंट पर निकालना है उसको उंगलियों को तान देते हैं, तो हथेली के धक्का देने की दिशा अंदर की तरफ ही होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर की तरफ होगा जो है। ठीक, ये भी आप ध्यान दिए रहेंगे। अगर इसके अपोजिट इस साइड निकालने के लिए कह दिया जाएगा तो बाहर की तरफ होगा जो है। तो ये दिशा भी आप देख लीजिए कि क्वेश्चनों में इसकी जरूरत पड़ती है जो है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी क्रम में आगे नियम और डेरिवेशन आते रहेंगे जो है। धन्यवाद।